तुम लोग इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाते। तुम हर महीने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, अपनी सैलरी में से कुछ परसेंट अपना पैसा इधर शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करना चाहते हो, बट तुम्हें पता ही नहीं कि अपना पैसा इन्वेस्ट कैसे किया जाए। तुम्हें ये नहीं पता कि कहाँ पे रिस्क लेना है, कहाँ पे नहीं लेना। तुम्हें ये नहीं पता कि अपने पैसे को कहाँ पे डाला जाए जिससे अच्छे रिटर्न्स मिले। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि तुम अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर तुम चाह रहे हो बहुत टाइम से कि हम लोग पैसा इन्वेस्ट करें, लेकिन कर नहीं पा रहे क्योंकि तुम्हारे खर्चे इतने ज़्यादा है कि महीने का एंड होने से पहले तो तुम्हारी सैलरी उड़ जाती है। कुछ पैसे ईएमआई में चल जाते हैं, कुछ पैसे तुम किसी से ले रखे हो तो उसको दे देते हो, कुछ पैसे तुम आईफोन्स लेके अपने आप को रिच दिखाने की कोशिश करते हो, बट फकिंग उसकी ईएमआई भी तो जारी होती है। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि तुम इन सब फकिंग अपने जो भी तुम एक्सपेंसेस है, तुम्हारे फकिंग एक्सपेंसेस, इनको साइड में रख के कैसे अपना फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसी ही टॉपिक पर बात करेंगे और एक इससे सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताऊंगा मैं तुम्हें, जहाँ से तुम साल का 10 से 15% के बीच में निकाल सकते हो पैसा। बट उसके लिए तुम्हारा अमाउंट थोड़ा बड़ा होना चाहिए और सैलरी पे डिपेंड करता है। तो चलो सबसे पहले हम लोग चलते हैं चार्ट पे। मैं तुम्हें चार्ट पे अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। एंड मैं वीडियो को शुरुआत होने से पहले बता दूं कि ये एंजल वन ब्रोकर में यूज़ करता हूँ। अब क्योंकि तुम इन्वेस्टमेंट चालू करने वाले हो, ठीक है, इसे इग्नोर करना। अब क्योंकि तुम इन्वेस्टमेंट चालू करने वाले हो तो उसके लिए तुम्हें ब्रोकर भी चाहिए होगा, तो तुम एंजल वन जैसे ब्रोकर यूज़ कर सकते हो। ये अच्छा स्वीट ऐप है। तुम इसमें कभी भी आके अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो तुम इसकी कस्टमर केयर से हमेशा कॉल कर सकते हो। 24/7 नहीं बोल सकता, लेकिन जब तक मार्केट ओपन है तब तक तुम इसके अंदर कभी भी सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 या 6 बजे तक इनकी कस्टमर केयर ओपन रहता है, तो तुम कभी भी इनसे बात कर सकते हो। एंड ये ऐप चलने में इतना स्मूथ है कि क्या बताऊँ यार। मैं खुद इसको 2.5 से 3 साल हो गए मुझे इसको यूज़ किए हुए। इसमें आज तक कोई टेक्निकल इशू नहीं आया है, कुछ भी नहीं हुआ है। बट यही है कि तुम्हें बाय करने और सेल करने में जो कि 20 रुपये देने पड़ते हैं वो देने ही होंगे। पर ये स्मूथ है बहुत ज़्यादा। तुम अगर इसे फ़ोन में भी चलाओगे तो तुम्हारे फ़ोन में भी मस्त चलेगा। तुम यहाँ पे अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हो, एक नहीं मल्टीपल वॉच लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। और ये जो मेरे वॉच लिस्ट है इसे इग्नोर करना, क्योंकि ये सिर्फ ऐसे स्टॉक से जो मैंने एनालिटिक कर रखे, बट इनके अंदर तुम्हें कोई भी एंट्री वेंट्री मत लेना, तुम्हारा ही लॉस होगा इसमें। एंड ये स्मूथ ऐप है, यहाँ पे तुम्हें ऊपर इंडेक्स फंड्स के ऑप्शन मिल जाते हैं जहाँ तुम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो टाइम के साथ। या तो ये कुल मिला के गाइस हम बोल सकते हो कि बहुत स्मूथ चलता है यार। एक मक्खन की तरह यूज़ होता है। और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया इसे यूज़ करते हुए। तो ये यार स्मूथ चलता है, अच्छा चलता है, नाइस है ये ऐप। अगर तुम इसमें इसे इंस्टॉल करते हो तो तुम प्ले स्टोर पर जाके कर सकते हो। मैं कोई लिंक विंक नहीं दूंगा और कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है ये, मैं सिर्फ अपने मन से बता रहा था। और ये अच्छा है, प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वर्किंग के अंदर। तो अभी अपन चलते हैं अपने वर्किंग अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो बस यही है। पहले तो है ना, देखो शुरुआत में एक टिप दे दूँ कि भाई अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना और तुम्हें एक बढ़िया पैसा बनाना है मार्केट से, तो कंसिस्टेंस इज़ द फर्स्ट की इन योर सक्सेस गाइस। कंसिस्टेंस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम किसी भी फील्ड में हो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन से समझते हैं कि तुम्हारी सैलरी कितनी है, क्योंकि बिना सैलरी के तो अपन इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि तुम्हारी सैलरी मान लो 50,000 के आसपास है। आज थोड़ा ज़्यादा खा लिया, डकार आज, ठीक है। 50% 50,000 मान लो तुम्हारी सैलरी है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, 50,000 का पहली चीज़ तो तुम्हें अपन ये निकाल लेते हैं कि अब जो भी तुम अपने फकिंग एक्सपेंसेस है उन्हें भी तो तुम वो रखोगे ना भाई, वरना तुम्हारी समाज में इज्जत थोड़ी ना रहेगी। ये फकिंग थॉट्स वाले लोग मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, जो सिर्फ ये सोचते हैं हमारी समाज में इज्जत नहीं रहेगी अगर हम फकिंग एक्सपेंसेस फॉलो नहीं करेंगे। तो ये ध्यान रखना हमेशा बात। तो समझ लेते हैं अपन कि ये तुम्हारी सैलरी में तुम्हें मिलती है पर मंथ, और तुम अपनी सैलरी में से क्या करते हो, 10,000 रुपये तुम्हारी मान लो किसी चीज़ की ईएमआई जा रही है, 10,000 रुपये तुम्हारी ईएमआई जा रही है,
ठीक है। कहीं से भी जो भी तुम्हारे फकिंग एक्सपेंसेस हो उसमें से 10,000 रुपये कुछ और चीज़ की EMI जा रही है। अगर तुम घर पे ही रहते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे अपने को रेंट पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी अपन घर पे हैं और घर पे हो, ये बहुत अच्छी बात है। अगर घर पे नहीं रहते हो तो मान लो कि 10,000 रुपये तुम्हारे रेंट की जो भी किराया है 10,000 मान लो, लेकिन अगर सिटी में रहते हो ये बहुत कम अमाउंट है, ठीक है। एंड मैं जहाँ पे रहता हूँ अभी पर्सनली, वहाँ पे मैं 10,000 रुपये पे कर रहा हूँ पर मंथ, लेकिन मैं तुम्हारे ज़रा फकिंग एक्सपेंसेस को फॉलो नहीं करता समाज को दिखाने के लिए, ठीक है। 20,000 कट गए, अब कितने बचे? 30,000। 30,000 में से तुम्हें 20,000 रुपये घर पे भेजने होते हैं, ठीक है। ये हो गए 20,000 रुपये तुम्हें घर भेजने होते हैं, ओके। अभी 20,000, अब कितने बचे? अब तुम्हारे पास कितना 10,000 रुपये बचा है। अब 10,000 रुपये के अंदर तुम्हारे खुद के खर्चे भी होंगे, मान लेते 7,000 रुपये, ठीक है। अब 7,000 रुपये जब तुम्हारे ये है खर्चे खुद के पर्सनल, तो अब तुम्हारे पास बेबी भी होगी, बेबी शानू वाली बेबी, तो उसके ऊपर उड़ जाते होंगे 3-4 हज़ार रुपये। मतलब ऑन एन एवरेज तुम मंथ के एंड में भी लॉस में रहते हो, माइनस में रहते हो, लॉस माइनस मंथ के एंड में भी। भाई तुम्हारे 50,000 की सैलरी है, तुम 10,000 रुपये अपने फकिंग एक्सपेंसेस में जो भी तुमने EMIs की थी उसमें, क्रेडिट कार्ड के बिल्स मान लेते, 10,000 तुम्हारा रेंट जहाँ पे तुम रहते हो, और 20,000 तुम घर पे भिजवा देते हो, 7,000 तुम्हारे फकिंग एक्सपेंसेस जो भी तुम करते हो महीने के, या फिर क्रेडिट बिल्स, और 3-4 हज़ार रुपये तुम अपनी बेबी पे खर्च कर देते हो। मोरल ऑफ द स्टोरी, महीना आया और पैसा गया, मतलब एंडिंग तक भी नहीं रुकता है ना पैसा तुम्हारे पास, ठीक है। नहीं रुकेगा भाई, जब तक ये फकिंग एक्सपेंसेस तुम कंट्रोल नहीं करोगे ना, तब तक तो घंटा पैसा नहीं बचने वाला भाई तुम्हारे पास। ये बात ध्यान में रख लो अपने। अब क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन भी तो भाई मुझे ही देना पड़ेगा ना। अब ये मेरे बड़े भैया देख रहे हो तो छोटे भाई से समझ ले भाई, और अगर छोटे भाई लोग देख रहे हो तो भाई बड़े भाई से कुछ समझ लो भाई। तो अब चलते हैं अपन, इसका सॉल्यूशन क्या है भाई सैलरी है 50,000 और एंड मंथ के एंड में भी अपन माइनस में, और अभी तो मैंने ये तो 50, ये तो चलो ठीक है, सैलरी के अंदर से मान लो 3,000 रुपये तुम अपनी बेबी पे खर्च करके मतलब माइनस में नहीं हो, बट क्यों ना हमारे मन में ना एक फोमो क्रिएट होता है। क्या होता है? अरे फक ऑफ यार, शुड या कुछ एनालिसिस कर रखा था मैं, बट छोड़ो। अब मेरे बड़े और छोटे भाइयों के लिए कुछ तो करना ही, कुछ गवा, कुछ तुम्हें देने के लिए कुछ गंवाना तो पड़ेगा ही ना भाई। अब ये यहाँ पे फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब तुम में फोमो भी क्रिएट हो जाता होगा कभी कभी, ये मैंने नहीं गिना, ये 50,000 की सैलरी में तो आता ही नहीं है भाई फोमो क्रिएट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है ना, ये तुम जैसे कि कई फ्रेंड्स से पार्टीज़ में जा रहे हो तो तुम सोचते हो कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये गाना सुना है ना? जिसने नहीं सुना कमेंट करके बताना, जिसने सुना है कमेंट कर देना उसके लिए भी। तो फोमो क्रिएट होता है, और तुम कहीं पिकनिक वगैरह या फिर कहीं पार्टीज़ में जा रहे हो और वहाँ पे तुम शो ऑफ करने के चक्कर में, सॉरी ये थोड़ा गलत बन गया, इसको थोड़ा गलत बन गई है, हाँ। तो कहीं पार्टीज़ वगैरह में जा रहे हो तो मिनिमम से मिनिमम है ना 4,000 तुम वहाँ पे खर्च कर देते हो, और ये 4,000 रुपये आते खासे भाई जो तुम्हें सैलरी मिलती है वो तो यहाँ पे खर्च हो गए, रेंट बिल EMI बेबी शोना पे, ये 4,000 रुपये खर्च आएंगे। ये 4,000 रुपये तुम या तो किसी ऐप से लेते हो, ठीक है, ऐप से लेते होंगे, कोई ऐप जो मार्केट में बाहर घूम रहे हैं कि हमसे लोन ले लो, लाइक एंजल वन, या फिर नहीं एंजल को दूर रखते हैं यहाँ पे, कोई भी एक पर्टिकुलर ऐप, या फिर पर्सनल लोन लेते होंगे बैंक से 4-5 हज़ार रुपये का, ठीक है। या फिर नहीं तो तुम किसी अपने फ्रेंड फैमिलीज़ में से तुम ये 4-5 हज़ार रुपये उधार लेते होंगे। ये तो खैर अभी अपन ने दिए ही नहीं है, ये तो 4-5 हज़ार रुपये है, ये तो अपन ने पे ही नहीं किया अभी तक। मतलब यार मंथ चालू होते ही तुम फिर भी लॉस में रहते हो, और ये जो तुम्हारा गुस्सा है, मन का गुस्सा, फिर ये तुम्हारी फैमिली इस पर उतरता है, अपनी गर्लफ्रेंड और रिलेशनशिप इससे ख़राब होती है। अब ये रिलेशनशिप हमेशा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं होता, फैमिलीज़ भी होती है इसमें इंक्लूड। तो मैं ये वीडियो है ना शुरुआत होने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं इसे ना 10-10 मिनट के पॉइंट्स में लेके आऊँगा, ठीक है। तो अलग, क्योंकि तुम देख नहीं पाते हो फिर उतना लंबा वीडियो। तो अभी ये जो फर्स्ट वीडियो है इसमें हमने क्या सीखा कि तुम्हारी सैलरी आती है और अपने फकिंग एक्सपेंसेस के अंदर ही उड़ जाती है। तो सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं भाई? सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि अपनी सैलरी को अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, और ऐसी एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट करने में काम में आए, ठीक है। तो अभी तुम्हारा छोटा भाई या फिर जो मेरे से छोटे लोग हैं, जो अभी स्टूडेंट्स हैं, मैं तुम्हारे लिए बड़ा हूँ, तो तुम्हारे बड़े भैया से
सीख लो बेटा ये। और मैं अपने बड़े भैया से बोलना चाहता हूँ कि अभी अपने फकिंग एक्सपेंसेस दूर रखो बड़े भैया। ये टाइम तुम्हें मिलियनर बनने का है, नॉट फकिंग एक्सपेंसेस ऑफ रिच लोगों को दिखाने का कि हम रिच हैं। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो हमारा जो टारगेट है गाइस 5 लाख सब्सक्राइबर्स का है इन 90 डेज़, हमने चैलेंज ले रखा है। तो सब्सक्राइब करके जाना, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये बताऊंगा कि तुम्हें अच्छा जगह इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हो, जहाँ तुम्हें साल का ऑन एन एवरेज 10 से 15% के बीच में मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसी का सेकेंड पार्ट, जो कि एक साथ ही ये अपलोड होगी दोनों वीडियो। थैंक यू गाइस।